अब बात करते हैं योगिनी दशा की तीसरी दशा के बारे में। अब इस दशा का आपके जीवन पर कैसा और कितने समय तक प्रभाव रहता है और क्या इस दशा से जुड़ी सबसे सटीक और सही जानकारी होगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मंगला और पिंगला के बाद अब योगिनी दशा की तीसरी दशा। धान्य बहुत अच्छी दशा होती है, सुनने में ही बहुत अच्छा सा लग रहा है। हाँ, धान्य धान्य योगिनी दशा की तीसरी दशा है धान्य। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश की दशा चल रही है, लग्नेश की दशा चल रही है, या पंचम भावेश की दशा चल रही है, या शुभग्रह की दशा चल रही है, और उसी समय संयोग से धान्य की भी दशा मिल जाए तो सोने पे सुहागा लग जाता है। ये दशा व्यक्ति के जीवन पर 3 साल तक अपना प्रभाव डालती है। धान्य दशा का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। जिनका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में और सद्भिषा नक्षत्र में हुआ है, उनके जीवन की शुरुआत धान्य महादशा से होती है। धान्य का अर्थ है धन, संपत्ति, सुख, सौभाग्य। धान्य दशा के शुरू होते ही 3 सालों के अंदर व्यक्ति का भाग्य पलट जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ मिलने लगता है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सफलता आपके कदम चूमती है, कारोबार बढ़ता है, ठप कारोबार में भी प्राण आ जाते हैं। धान्य दशा व्यक्ति को सोच विचार करने का पूरा समय देती है और व्यक्ति बहुत ही समझबूझ के साथ जीवन में कोई निर्णय लेता है। जल्दबाजी में कोई गलती करने से बच जाता है। व्यक्ति अगर गलत संगत या गलत कार्य में भी है तो उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। इस दशा में व्यक्ति सही और गलत के बीच भेद करने में सक्षम हो जाता है। ये 3 साल की दशा है। जोखिम उठाने के बाद भी लाभ ही प्राप्त होता है, ये बात समझ लीजिए। असंभव कार्यों को पूर्ण करते हुए यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। साथियों का मनोबल बढ़ाने वाला नौकरी में आपकी पहचान बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, कोई नई जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन इस दशा के शुरू होते ही लोगों को झूठे वादे और अभिमान से बचना चाहिए। अगर आप पर धान्य दशा चल रही है तो अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करिए, परोपकार करिए और हो सके तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए और विष्णु सहस्र नामावली का रोज पाठ करिए। अगर आप धान्य योगिनी में नित्य विष्णु सहस्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये 3 साल आपके जिंदगी का सर्वोत्तम वर्ष माना जाएगा। या तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करिए और या फिर विष्णु सहस्र नामावली का आप पाठ करिए। विष्णु का मतलब जानते हो क्या है? विश्व में अड़ प्रत्यय लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है जिसमें सब समाहित हों, जिसमें चराचर जगत समाहित हो वो विष्णु है, और जो पूरे चराचर जगत में समाहित हो वो विष्णु है। विष्णु का मतलब ये होता है, ये श्री हरि का नाम है विष्णु, जिसमें समस्त चराचर जगत समाहित हो वो विष्णु, और जो पूरे चराचर जगत में समाहित हो वो विष्णु। तो जब आप विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। विश्वास करिएगा, ये केवल कहने की बात नहीं है, इसको आजमा के देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।